अंकिता मर्डर केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। अंकिता का शव चिल्ला नहर से बरामद कर लिया गया है और जिसके बाद अब परिजन गुस्से में है। जहां एक और आरोपी के रिजॉर्ट में आग लगा दी गई तो वहीं एम्स में अंकिता का पोस्टमार्टम जारी है, जहां एमएलए की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई है। रेणु बिष्ट की गाड़ी का शीशा लोगों ने तोड़ दिया। यमकेश्वर से विधायक हैं रेणु बिष्ट, और आपको बता दें अंकिता मर्डर केस को लेकर यह गुस्सा लोगों ने जताया है। ऋषिकेश एम्स में यह घटना हुई है। जनता के विरोध के बाद विधायक वहां से निकल गई। ऋषिकेश एम्स से निकली विधायक। ऋषिकेश एम्स में इस वक्त अंकिता के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और वहीं पर विधायक रेणु बिष्ट पहुंची थी, लेकिन उनको लोगों के गुस्से से दो चार होना पड़ा। लोगों ने पत्थर मारकर उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ डाला, इसीलिए वहां से उनको वापस लौटना पड़ा। तो एक तरफ इस मर्डर केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं, आरोपी अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं, यह खबर आ रही है, और उसके साथ ही कई तरह के सवाल भी इस पूरे घटनाक्रम में उठाए जा रहे हैं। अंकिता के शव का पोस्टमार्टम ऋषिकेश एम्स में इस वक्त चल रहा है। और एक और बड़ी खबर, इस बीच आरोपी के रिजॉर्ट में आगजनी की गई है। गुस्साए लोगों ने रिजॉर्ट में आग लगा दी है। आरोपी के रिजॉर्ट में आग लगाई गई है। अंकिता मर्डर केस में यह बड़ी खबर है। भीड़ ने अपना गुस्सा उतारा है। वो रिजॉर्ट जिसको बुलडोजर से ढा दिया गया था, उसके कुछ हिस्से में आग लगा दी है लोगों ने। यमकेश्वर में आरोपी का रिजॉर्ट फूंक दिया है। रिजॉर्ट के एक हिस्से में आग लगा दी है। देखिए, ये यमकेश्वर का रिजॉर्ट है। अंकिता की डेड बॉडी का एक तरफ पोस्टमार्टम चल रहा है तो दूसरी तरफ अलग अलग जगहों पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। आरोपी के यमकेश्वर रिजॉर्ट में लोगों ने आग लगा दी। ये जो धुआं आप निकलता देख रहे हैं, एक हिस्से में लोगों ने गुस्से में आग लगाई है। ये आगजनी हुई है। रेणु बिष्ट की गाड़ी का शीशा लोगों ने तोड़ दिया, जो कि ऋषिकेश एम्स पहुंची थी। विधायक है वहां से। और दूसरी तरफ यमकेश्वर में आरोपी के रिजॉर्ट में आग लगा दी, उसके एक हिस्से में लोगों ने आग लगा दी है। तो यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जो पूरे केस पर नजर बनाए हुए हैं। सत्येंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस वक्त हालात काबू में हैं? क्योंकि भीड़ का गुस्सा विधायक की गाड़ी पर भी उतरा, आरोपी के रिजॉर्ट पर भी उतरा। बिल्कुल, मैं आपको सीधे वो तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये वही रिजॉर्ट है जिसमें एक क्राइम हुआ था। यानी कि अंकिता इसी रिजॉर्ट में रहती थी। अंकिता 1 सितंबर से इस रिजॉर्ट में काम करना उसका स्टार्ट हुआ था और भीड़ यहाँ भी पहुंची है, क्योंकि लोग पूरी ये जो घटना जब से हुई है तब से लोग लगातार गुस्से में। आप देख सकते हैं कि लोगों ने जो रिजॉर्ट के अंदर जो सामान था उसको पूर्ण रूप से यहाँ पे तहस नहस कर लिया है। यहाँ पूरी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा जो सामान था उसको जलाया गया है। और क्योंकि देर रात प्रशासन ने भी इस रिजॉर्ट के ऊपर कार्रवाई की थी और इस रिजॉर्ट का जो आप देख सकते हैं कि इस रिजॉर्ट के कई हिस्से, कई दीवारें प्रशासन ने भी देर रात इस यहाँ तोड़वाई थी। और रिजॉर्ट, क्योंकि इस रिजॉर्ट के उसके बाद यहाँ पे लोगों का भी गुस्सा देखने को मिला। एक तरफ अभी हमने आपको दिखाया था कि एम्स में जहाँ पे कि अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम चल रहा, वहाँ पे भी सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचे हैं। लोगों का गुस्सा वहाँ भी फूटा था। जो वहाँ पे विधायक हैं रेणु बिष्ट, उनकी गाड़ी का शीशा भी लोगों ने तोड़ दिया था। साथ ही जो महिला आयोग की अध्यक्षा हैं कुसुम कंडवाल, वो उनको भी वहां से भगा दिया गया था। यानी कि लोग लगातार गुस्से में हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनको सजाए फांसी हो। ये लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी लोग पहुँचे हैं। भले ही अभी बारिश आ रही है, यहाँ पे कई लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पहुँचे हैं, ये युवक यहाँ पहुँचे हैं। उनका गुस्सा है और इन्हीं का जो गुस्सा है वो इस रिजॉर्ट पे देखने को मिला है। क्योंकि ये रिजॉर्ट, ये वही रिजॉर्ट है जहाँ अंकिता यहाँ पे काम करती थी। 1 सितंबर से बताया जा रहा है, क्योंकि उनकी जो बुआ है उनसे जब बातचीत की थी तो उनका कहना कि 1 सितंबर से ही यहाँ पे अंकिता काम करने आई थी। और उसके बाद मात्र कुछ ही दिनों में, यानी कि 1 महीना भी इस रिजॉर्ट में काम करते हुए अंकिता को नहीं हुआ था और उसकी इस तरीके की हरकत हुई है, उसकी हत्या कर दी है। भले ही तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा रिजॉर्ट है जिसकी आप अभी तस्वीरें देख सकते हैं। यही वो रिजॉर्ट है जिसमें जो मुख्य आरोपी है
पुलकित ने इसी रिजॉर्ट में जो आए, जो उसके कस्टमर थे, अपने उन कस्टमरों के साथ अंकिता को गलत काम करने के लिए कहा था, जिसके बाद अंकिता ने साफ तौर पर पुलकित द्वारा कहे गए जो काम था उसको मना किया था। आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ देख लीजिए, ये पूरा धुआं इस पूरे रिजॉर्ट में अभी भी उड़ रहा है। ये पूरा रिजॉर्ट तोड़ फोड़, पूरी कांच चारों तरफ बिखरा पड़ा है और पूरे रिजॉर्ट में आग लगी है। लोगों ने इस रिजॉर्ट को आगजनी कर दी है। ये पूरा रिजॉर्ट आप देख सकते हैं, अभी भी धू का धुआं यहाँ उठ रहा है। भले ही पुलिस प्रशासन के लोग बाहर खड़े हैं और जो लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी धुआं चारों तरफ फैल रहा है और इस पूरे रिजॉर्ट में लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। ये वही रिजॉर्ट है जहां पर रहती थी, जहां काम करती थी अंकिता, और प्रशासन ने यहां पर बुलडोजर कार्रवाई भी की है और उसके एक हिस्से में लोगों ने आग भी लगा दी। साथ ही बात की जाए इस पूरे मामले में कार्रवाई की सतेंद्र, तो तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लपका है और आने वाले समय में इसको एक बड़ा मुद्दा उत्तराखंड की राजनीति में बनाकर सामने लाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। सतेंद्र, बिल्कुल, राजनीति की अगर हम बात करें तो राजनीतिकरण पूरा इस मामले में देखने को मिला है, क्योंकि एम्स में जब अभी हम वहाँ खड़े थे तो जो विधायक वहाँ पहुँचे या बीजेपी के जो भी नेता वहाँ पहुँचे तो उनका जमकर विरोध हो रहा था। कांग्रेस के काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे थे, कांग्रेस के पूर्व विधायक भी वहाँ पहुँचे थे और इस पूरे जो मामले को एक राजनीतिकरण दिया जा रहा है। भले ही इस पूरे मामले में प्रशासन ने भी एक त्वरित कार्रवाई की। प्रशासन ने तीनों जो पुलिस की बात करें तो पुलिस ने तीनों आरोपियों को एकदम से अरेस्ट किया और देर रात यानी कि 24 घंटे में पुलिस ने को जैसे ये जानकारी मिली तो पुलिस ने 24 घंटे के अंदर जो अंकिता जो मृतिका है उनकी बॉडी भी निकाली है, जिसका अभी पीएम चल रहा है। लेकिन अब पूरा ये मामला एक राजनीति के ताने बाने में बुनता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां एक एक्शन मुख्यमंत्री के द्वारा भी, मुख्यमंत्री ने भी कल रात को कहा और प्रशासन ने पूरा जो ये रिजॉर्ट है इस पर बुलडोजर भी चलाया है। कई यहाँ के जो कमरे थे उनको भी तोड़ दिया गया था और लेकिन अभी भी अब जो इसमें जो राजनीतिकरण और जो लोगों का हुजूम और लोगों का गुस्सा आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो जो यही वो रिजॉर्ट है, इस रिजॉर्ट को लोगों ने आग के हवाले भी कर दिया है। जी बिल्कुल, इस रिजॉर्ट में पूरी तरह से आग लगाने की कोशिश लोगों की तरफ से हुई है, लोगों के अंदर गुस्सा है। लेकिन इस बीच सतेंद्र, अंकिता के जो परिजन हैं उनका क्या कहना है? क्या अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उससे वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं? हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच रही सतेंद्र? तो लगता है फिलहाल संपर्क टूट गया है, हम उससे कनेक्ट करने की फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पूरे मामले पर भीड़ का गुस्सा उतरा है। विधायक रेणु बिष्ट वहां पर पहुंची थी, उनकी गाड़ी को लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, उनका शीशा तोड़ डाला। यहां तक कि जिस रिजॉर्ट में काम कर रही थी अंकिता और आरोपी का जो रिजॉर्ट है उसमें भी आगजनी भीड़ ने की है। उनका आरोप है कि इस मामले में देरी से कार्रवाई हुई है। सतेंद्र से एक बार फिर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सतेंद्र, आवाज यदि आप तक पहुंच रही है तो अभी तक की कार्रवाई से क्या संतुष्ट हैं अंकिता के घर वाले? अब आगे उनकी क्या मांग है? बिल्कुल अंकिता के जो परिजनों से हमने बात की, उन्होंने पुलिस प्रशासन द्वारा वो थोड़ा नाराजगी उन्होंने पहले के जो क्योंकि राजस्व पुलिस के पास जब ये पूरा मामला था, उन्होंने राजस्व पुलिस जब इस पूरे मामले में कोताही बरती तो उस पूरे मामले में उनको थोड़ा नाराजगी उनकी देखने को मिली। लेकिन वो ये जाहिर भी है, लेकिन जब ये पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस ने जिस तरीके से एक्शन किया और जिस तरीके से अब लगातार कार्रवाई हो रही, तो उससे कहीं ना कहीं परिवार के लोग संतुष्ट भी दिखे हैं। हमारी जब उनके जो बुआ थी उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने उस परिवार के बारे में भी जानकारी दी। उनका कहना था कि क्योंकि परिवार जो अंकिता का है वो थोड़ा गरीब घराने से है, तो उनका जो परिवार है वो थोड़ा उस परिवार के घर की रोजी रोटी के लिए अंकिता भी बाहर निकली थी, क्योंकि अंकिता ने एक साल पहले ही
अंकिता ने 1 साल पहले ही होटल मैनेजमेंट की, तो उसके बाद अंकिता घर से बाहर निकली थी अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए। और अब उनका मांगे कुछ मुआवजे को लेकर भी है कि, और दूसरा उनके परिवार के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना कि जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, उनको सजा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, सख्त से सख्त सजा की मांग अब परिजनों की तरफ से भी की जा रही है और यही लोगों की तरफ से भी की जा रही है। इस बीच सत्येंद्र, जिस तरह से ये पूरा हत्याकांड हुआ है और डेड बॉडी भी अब बरामद कर ली गई है, आप देख सकते हैं। जी मैं आपको तस्वीरें दिखाइए। सामान मैं आपको वो सीधे वो तस्वीरें दिखा सकता हूँ जो आग लगी है। आप देख लीजिए कि किस तरीके के यहाँ पे जो सामान रखा था उसको आग के हवाले झोंक दिया है। भले ही इस आग को बुझाने या यहाँ पे किसी भी प्रकार का भी प्रशासन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं अंदर कितनी भयावह आग लगी है। जो लोगों का गुस्सा है वो किस तरीके से फूटा है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अपने कैमरामैन सहयोगी राकेश रावत से कहूँ कि वो इस तरफ से दिखाएं कि किस तरीके से ये आग यहाँ फैली है। आप ये देख सकते हैं कि पूरा जो कमरा है, ये जो अंदर का जो इसमें सामान था, ये लगता है ये स्टोर रूम रहा होगा, क्योंकि स्टोर इसमें पूरा सामान भरा है। और यहाँ आग की जो लपटें हैं, आग की जो लपटें हैं, यहाँ पे जो शराब की बोतलें काफी देखने को मिल रही हैं। ये उस पे पूरा आग यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आग की लपटें आप देख सकते हैं किस तरीके के इस पूरा रिजॉर्ट को आग के हवाले यहाँ के जो लोगों का गुस्सा है वो इसमें साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, लोगों का जो गुस्सा है वो साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल सकता है। आग की लपटें इस कमरे के अंदर साफ बता रही हैं कि भीड़ जब यहाँ पर आई और उन्होंने इस पूरे रिजॉर्ट को पूरी तरह से जला देना चाहा, लेकिन प्रशासन वहां पर पहुंच गया, उन्होंने भीड़ को वहां से हटा दिया, लेकिन एक हिस्से में आगजनी करी है भीड़ ने। और आप तस्वीर देखिए, ये वही रिजॉर्ट है जहां पर बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी अंकिता, यहीं रहती थी और यहीं से ये पूरा वाकया शुरू हुआ। इस पर प्रशासन का बुलडोजर भी चला है और यहाँ पर एक हिस्से में भीड़ ने आगजनी भी की है। जिस कमरे में आग लगी है वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। भीड़ चाहती थी कि इस रिजॉर्ट का ही नामो निशान मिटा दिया जाए जहां से इस पूरे हत्याकांड की शुरुआत हुई। सत्येंद्र, दूसरी तरफ शव को बरामद कर लिया गया है। कितनी मशक्कत लगी अंकिता के शव तक पहुंचने में। जब गुमशुदगी का मामला सामने आया था कि अंकिता लापता है, तब प्रशासन पर आरोप लगे कि इसको संजीदगी से नहीं लिया गया। बाद में जब मामला बड़ा हुआ, इस पूरे कांड का खुलासा हुआ, तो एकदम से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सत्येंद्र, बिल्कुल, क्योंकि ये जो इलाका जहाँ पे ये रिजॉर्ट है, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये एक राजस्व पुलिस के दायरे में आता है। यहाँ पे जो रेगुलर पुलिस है वो उसके क्षेत्र से बाहर है। और ये जो शुरू में पता चला कि अंकिता जब गायब थी तो 18 को बताया जा रहा है कि अंकिता गायब हो गई थी और 19 को इसी रिजॉर्ट के रिजॉर्ट के जो मालिक हैं यानी कि जो आरोपी है उसने पटवारी क्षेत्र यानी कि जो कि राजस्व क्षेत्र में पड़ता तो उसने पटवारी क्षेत्र में एक तहरीर लिखवाई थी कि अंकिता यहाँ से मिसिंग है। वो 19 की ये घटना है और ये भी बताया जा रहा है कि 19 को ही उसके परिजनों को बताया गया था। लेकिन जब परिजन यहाँ पहुँचे उन्होंने कई चीज़ें देखी, उनको कई चीज़ें पता चली और ये पूरा जो मामला है ये मामला खुला है जब अंकिता के एक मित्र ने उसके साथ जो चैटिंग हुई थी यानी व्हाट्सएप जो चैटिंग हुई थी उस चैटिंग में जब उसने बताया कि अंकिता उसके परिजनों को भेजा कि अंकिता के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है, वो मिसिंग नहीं है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ा एक आक्रोश जताया और बड़ा एक संगीन उसमें लगाया। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद जो परिजन है परिजन लगातार परेशान रहे। परिजनों ने यहाँ पे जो लोग हैं जो लोगों को साथ में लेके डीएम के पास गए और जिला अधिकारी से मांग की कि ये पूरा मामला यानी कि ये पूरा मामला रेगुलर पुलिस को दिया जाए। रेगुलर पुलिस को अभी 2 दिन पहले ही ये मामला मिला था जिसके बाद रेगुलर पुलिस ने इसमें काम शुरू किया और 3 आरोपी यानी कि जो इस रिजॉर्ट का ओनर है और उसके सहयोगी 2 लोग उनको अरेस्ट किया पुलिस ने और उनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद ही जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उसके बाद ये पता चला कि अंकिता की हत्या हो गई है। उनका ये भी
कहना था कि ये पूरा घटनाक्रम 18 तारीख को उन्होंने 18 तारीख को ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, जब अंकिता यहाँ से कुछ ही दूर आगे जो चीला की जो एक नहर जाती है वहाँ उसका शव यानी कि वहाँ उसको फेंक दिया था। ये जो आरोपी हैं, आरोपियों ने ये पूरी रूप से कहा था। वहीं जब पुलिस ने लगातार छानबीन की और एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने जो यहाँ पे चीला नदी है, चीला नदी का जो पानी, क्योंकि चीला एक डैम है, उसका पानी रोक दिया था। पानी रोकने के बाद वो रेस्क्यू का काम लगातार चला और 24 घंटे के अंदर यानी कि आज सवेरे ही अंकिता का शव पुलिस ने चीला जो बैराज है उससे निकाला और उसका अभी एम्स में लगातार पोस्टमार्टम चल रहा है। बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सत्येंद्र, आपको रोकना चाहूंगी एक मिनट। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। ओबीसी आयोग पद से अंकित आर्या को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कार्रवाई की है। अंकित आर्या को बर्खास्त कर दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ओबीसी आयोग के पद से अंकित आर्या को बर्खास्त कर दिया है। यह बड़ी खबर आ रही है सत्येंद्र, एक्शन हुआ है इस मामले में। अब उत्तराखंड सरकार जो है वो कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। अंकित आर्या को ओबीसी आयोग के पद से हटा दिया है मुख्यमंत्री ने। सत्येंद्र, अंकिता हत्याकांड में आपको बता दें आरोपी पुलकित आर्या का भाई है अंकित आर्या, जिसको पद से हटा दिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। सत्येंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है तो सवाल यही कि अब उत्तराखंड सरकार जिस तरह से ये मामला तूल पकड़ने लगा, अब कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। पहले रिजॉर्ट पर बुलडोजर और अब अंकित आर्या, जो कि आरोपी पुलकित आर्या का भाई है और ओबीसी आयोग में से जुड़ा हुआ है, उसको बर्खास्त कर दिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। सत्येंद्र, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? पीसीआर चेक करिए, उनको शायद आवाज नहीं मिल रही है। हेलो हेलो हेलो, सत्येंद्र, आवाज मिल रही है तो सवाल यही कि अब उत्तराखंड सरकार जो है वो बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष अंकित आर्या, आरोपी पुलकित आर्या का भाई, उसको बर्खास्त कर दिया गया मुख्यमंत्री द्वारा। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। बिल्कुल आपको अगर मेरी आवाज सुनाई दे तो मैं आपको यही बताने चाह रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले पे खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने क्योंकि पहले भी इस मामले को लेकर काफी संजीदगी दिखाई और जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए और ये बड़ी कार्रवाई हुई है क्योंकि आरोपी जो इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी था पुलकित आर्य, उसका बड़ा भाई जो अंकित आर्य जो पिछड़ा वर्ग आयोग में तैनात था, उसको वहां से हटाया। यानी कि मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं उसमें एक बड़ा संदेश सामने देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, एक बड़ा संदेश देखने को मिल रहा है। एक तरफ विधायक रेणु बिष्ट पर गुस्सा उतारा भीड़ ने और उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलकित आर्या का ये जो होटल है जहां पर अंकिता काम करती थी उसमें आगजनी की, प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई उस पर करवाई और अब बड़ी खबर आ रही है कि अंकित आर्या को बर्खास्त कर दिया गया है, जो आरोपी पुलकित आर्या का भाई है। ओबीसी आयोग में उपाध्यक्ष के पद पर अंकित आर्या को बर्खास्त कर दिया है मुख्यमंत्री